हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है डायमंड कोचिंग सेंटर में, है ना। आज हम लोग का टॉपिक है ज्योग्राफी से खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। आज हम लोग देखेंगे कि खनिज संसाधन किसे कहते हैं और इनमें किन किन चीज़ें आती है ना। तो हम लोग खनिज संसाधन जानने से पहले हम लोग खनिज के बारे में जानेंगे। तो हम लोग खनिज का डेफिनेशन देख लेते हैं। तो खनिज संसाधन उसे कहते हैं वैसे संसाधन जिसको जमीन के अंदर से खोद कर निकाल कर संसाधन के रूप में उपयोग किया जाता है, उसे हम लोग खनिज संसाधन कहते हैं। ये खनिज संसाधन को हम लोग दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला भाग है धात्विक खनिज, दूसरा भाग है अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज किसे कहते हैं तो आप लोग जान लीजिए कि धात्विक खनिज उसे कहते हैं जिसमें धातु की मात्रा उपस्थित होती है, उसे हम लोग धात्विक खनिज कहते हैं। अधात्विक हम लोग उसे कहते हैं जिसमें धातु की मात्रा उपस्थित नहीं होती है, उसे हम लोग अधात्विक खनिज कहते हैं। ये सारे संसाधन हम लोग ऊर्जा एवं अन्य रूप में करते हैं। देखिए, हम लोग देखते हैं धात्विक खनिज के भी दो प्रकारों में विभाजित किया जाता है। पहला है लौह खनिज, दूसरा है अलौह खनिज। अब हम लोग जानेंगे कि लौह खनिज क्या है। तो लौह खनिज उसे कहते हैं जिसमें लौह की मात्रा उपस्थित होती है, उसे हम लोग लौह खनिज कहते हैं। जिसमें लौह की मात्रा उपस्थित नहीं होती है, उसे हम लोग अलौह खनिज कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल है जो हम लोग देख लेते हैं। लौह खनिज में लौह तथा मैग्नीज है ऐसे खनिज संसाधन जिसमें लौह की मात्रा नहीं होती है। अलौह खनिज में तांबा तथा बॉक्साइट ऐसे खनिज संसाधन है जिसमें लौह की मात्रा नहीं होती है। हम लोग अधात्विक खनिज में देखेंगे तो हम लोग जानते हैं कि अधात्विक खनिज में ईंधन खनिज है। ईंधन खनिज का मतलब ये होता है कि वैसे खनिज पदार्थ जिसका इस्तेमाल हम लोग ईंधनों का उपयोग के लिए करते हैं, उसे हम लोग ईंधन खनिज कहते हैं। जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस। पेट्रोलियम में हम सब जान सकते हैं पेट्रोल, डीजल एवं अन्य चीज़ें आ सकती है, मिट्टी का तेल जैसे हो गया। प्राकृतिक गैस में जमीन के अंदर से सीएनजी गैस हो गया और भी बहुत सारे अन्य गैसें होती हैं, वो सारी प्राकृतिक गैस में आ जाती है। और ईंधन खनिज का रूप हम लोग ज़्यादातर ऊर्जा उत्पन्न करने में करते हैं। एक चीज़ और जान लीजिए कि इसका निर्माण बहुत लंबे समय से होता है तथा इसका इस्तेमाल हम लोग सिर्फ एक ही बार ऊर्जा के रूप में करते हैं और ये बहुत महंगा ईंधन है। अन्य कुछ चीज़ें अधात्विक में होती है जो हम लोग ज़मीन के नीचे से निकालते हैं खनिज संसाधन के रूप में, जैसे कि माइका, चूना, पत्थर, ग्रेफाइट आदि। ये सारी चीज़ें हम लोग खनिज संसाधन के रूप में इन सभी का भी उपयोग करते हैं। तो हम लोगों ने धात्विक एवं अधात्विक खनिज को देखा। एक बार हम लोग स्टार्टिंग से रिकॉल कर लेते हैं, है ना। खनिज संसाधन के दो रूप हैं, धात्विक एवं अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज के भी दो प्रकार होते हैं, लौह खनिज और अलौह खनिज। कुछ एग्जाम्पल थे, लौह तथा मैग्नीज हो गया लौह खनिज का, और अलौह खनिज के कुछ एग्जाम्पल है जैसे तांबा और बॉक्साइट। अधात्विक खनिज के दो प्रकार हैं, ईंधन खनिज एवं अन्य खनिज। ईंधन खनिज में कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस आती है। अन्य में माइका, चूना, ग्रेफाइट आदि चीज़ें आती है। इसी तरह हम लोग आगे के टॉपिक में नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक होगा वो होगा ऊर्जा संसाधन। उसमें हम लोग देखेंगे कि ऊर्जा संसाधन किसे कहते हैं और उनमें किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है। आज हम लोग टॉपिक यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।